वर्दी के बल पर उछलने वाले पुलिस अफसरों से राजा डरा नहीं करता। राजा राज करे, हम है राजा राज करे। मैं बेटा रखेल का ही सही, मगर एक बाप का हूं। 90 के दशक की फिल्मों की अलग ही बात है, क्योंकि तब फिल्मों की कहानी को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता था। साथ ही हीरो भी बड़ा हो या छोटा, गीत संगीत मस्त रहता था। और ऐसी ही एक फिल्म थी 24 जनवरी 1992 को आई वंश, जिसमें एक परिवार की कहानी को बखूबी पर्दे पर दिखाया था डायरेक्टर प्रोड्यूसर पप्पू वर्मा ने। कृष्णकांत मेरे पिताजी का नाम है, तुझे कैसे मालूम वही तेरा बाप है? बता दे, एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिल पर आधारित इस फिल्म में कोई बड़ा हीरो नहीं था। सुदेश बेरी व सिद्धार्थ रे जहां मेन हीरो व एकता सोनी मेन हीरोइन थी, वहीं बड़े नामों में अमरीश पुरी, अनुपम खेर, कादर खान और असरानी थे। लेकिन पप्पू वर्मा ने कहानी को इस तरह पेश किया कि थिएटर की टिकट लेकर देखने वाले दर्शक इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। बस फिर ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करने में सफल रही और थोड़ा प्रॉफिट भी कर लिया था। वंश फिल्म मणिरत्नम की 1988 में आई एक तमिल फिल्म अग्निनट चरित्रम का हिंदी रीमेक थी। इसलिए जब ये रिलीज हुई और बड़ी हिट हुई, तभी पप्पू वर्मा ने इसके राइट्स खरीद लिए थे और इसे रक्तवंशी टाइटल से संजय दत्त और अनिल कपूर के साथ बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन इसके बाद नवंबर महीने में जब तेजाब फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर बन गई, तब अनिल कपूर के भाव बढ़ गए और उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। इसलिए अनिल पप्पू वर्मा से भी ज्यादा फीस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन पप्पू वर्मा ने मना कर दिया और कहने लगे जो कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था उसी अनुसार फीस मिलेगी। लेकिन अनिल कपूर नहीं माने और उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद संजय दत्त ने भी देरी के चलते और बिजी शेड्यूल का हवाला देकर करने से मना कर दिया, तो पप्पू वर्मा ने फिल्म को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला कर लिया। हालांकि संजय दत्त अगर ये फिल्म करते तो पप्पू वर्मा के प्रोडक्शन में बनी लगातार चौथी फिल्म होती, क्योंकि इससे पहले 1985 में आई जान की बाजी, 87 में आई नामो निशान और 90 में आई क्रोध को पप्पू ने संजय दत्त के ही साथ बनाया था, जिनमें क्रोध तो थोड़ा डिले भी हो गई थी। इसलिए पप्पू ने इस बीच कयामत की रात जैसी एक छोटे बजट की फिल्म से बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर खुद का हाथ साफ कर लिया और फिर उसके बाद वंश को बनाने का फैसला कर लिया। अब पप्पू वर्मा पूरे कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए उन्होंने वंश को खुद ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया। इसके अलावा रही बात मेन कास्ट की, तो घायल फिल्म में सनी देओल के साथ नजर आए सुदेश बेरी पर तो पप्पू वर्मा की पहले से ही नजर थी। इसके अलावा मराठी इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे वेटरन फिल्म मेकर भी शांताराम के पोते सिद्धार्थ रे को भी उन्होंने साइन कर लिया, जिनकी बतौर हीरो वंश डेब्यू हिंदी फिल्म भी थी। शांताराम की 30 अक्टूबर 1990 को मौत हुई थी, जिसके थोड़े ही दिनों बाद पप्पू ने सिद्धार्थ को साइन किया था। इसके अलावा यहाँ एक बात ये भी बता देगी, सुदेश बेरी और सिद्धार्थ ने तब वंश के साथ एक और फिल्म युद्धपथ को भी साइन किया था, जिसका डायरेक्शन रवि रमन कथूरिया कर रहे थे और वंश की हीरोइन एकता भी इसमें रिपीट हुई थी। ऐसे में वंश की कामयाबी को देखते हुए युद्धपथ के मेकर्स को भी उम्मीद थी कि फिल्म जरूर अच्छी कमाई करेगी, लेकिन युद्धपथ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। ऐसे में सुदेश बेरी और सिद्धार्थ रे का सारा खुमार उतर गया और फिर बजाय मेन हीरो के दोनों को स्पोर्टिंग रोल ही करने को मिलने लगे, जिसमें सुदेश बेरी की आर्मी, बॉर्डर, रिफ्यूजी और एलओसी कारगिल वगैरह स्पोर्टिंग रोल वाली पॉपुलर फिल्में हैं। वहीं सिद्धार्थ रे की केवल बाजीगर ही स्पोर्टिंग रोल वाली बड़ी व पॉपुलर फिल्म थी। दुनिया के अंदर दो सौतेले भाइयों में अगर प्यार की मिसाल राम और लक्ष्मण ने कायम की है, तो एक मिसाल तुम दोनों की भी है। वैसे अगर देखा जाए तो 1992 का साल सुदेश बेरी की बजाय सिद्धार्थ रे के लिए ज्यादा लकी रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी साल साउथ फिल्मों की हीरोइन शांति प्रिया से शादी की थी। बता दें, वंश फिल्म साइन करने से पहले सिद्धार्थ रे का असली नाम सुशांत था और इसी नाम से मराठी फिल्मों में उन्हें क्रेडिट मिला था। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल कर सिद्धार्थ कर लिया और कुछ ऐसा बताया जाता है कि वंश फिल्म में उनके किरदार का नाम सिद्धार्थ था, इसीलिए उन्होंने अपना नाम सिद्धार्थ कर लिया और फिर इसी नाम से पप्पू वर्मा ने उन्हें फिल्म में क्रेडिट दिया। जब किसी कलाकार की कम टाइम में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत खुल जाती है, तो वो अनजाने में ही सही लेकिन गलतियां करने लगता है और फिर ऊपर से मीडिया को तो बस कहीं से भी भनक लग जाए उसे हेडलाइन बनाने में देरी नहीं लगती। इसलिए खबरों की माने तो वंश फिल्म की शूटिंग के दौरान सुदेश बेरी और प्रियंका उपेंद्र एक दूसरे के करीब आ गए थे। फिल्म में दोनों के एक दूसरे से चिपकने वाले कई सीन भी थे। बस कुछ इसी तरह के एक चिपकने वाले अंडर वाटर सीन के दौरान सुदेश बेरी की गलती की वजह से प्रियंका उपेंद्र की नाक टूट गई थी।
बता दे पप्पू वर्मा ने वंश फिल्म में पहले रचना नाम की एक न्यू कमर हीरोइन को कास्ट किया था, जिनकी बतौर मेन हीरोइन ये डेब्यू फिल्म भी होने वाली थी। लेकिन एक गलती की वजह से रचना को फिल्म से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि दरअसल बात कुछ यूं हुई कि रचना ने पप्पू से झूठ बोल दिया कि वंश के अलावा उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है, जबकि रचना ने तब छोटे मोटे रोल वाली कई फिल्में साइन कर ली थी। बस इसी एक झूठ की वजह से पप्पू ने रचना को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वंश फिल्म में सुदेश बेरी का एंट्री सीन बॉक्सिंग रिंग में दिखाया जाता है, जिसमें सुदेश पप्पू वर्मा के छोटे भाई टीनू वर्मा से दो हाथ करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ बता देगी सुदेश बेरी फिल्मों में आने से पहले कॉलेज में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन एक बार एक मैच के दौरान नीचे गिरने से बेहोश हो जाने के चलते सुदेश बेरी के पिता ने उनका खेल छुड़वा दिया था। बस फिर इसी वजह से वंश फिल्म में बॉक्सिंग करते टाइम एक बार सुदेश भावुक हो गए थे। वैसे एक और बात ये भी बता देगी वंश ऐसी फिल्म थी जिसमें पप्पू वर्मा के एक और भाई जीतू वर्मा भी पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए थे। हालांकि जीतू का फिल्म में कोई बड़ा रोल नहीं था और वे केवल आके तेरी बाहों में गीत में ही नजर आए थे। वंश फिल्म में संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने, वहीं गीत लिखने का काम किया था समीर ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 10 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। ये कंगना ओ सजना तुझे ही पुकारे। अब टिप्स म्यूजिक एंड कैसेट के अंडर लॉन्च वंश फिल्म की ज्यादा ऑडियो कैसेट तो नहीं बिकी, लेकिन आके तेरी बाहों में जहाँ सबसे पसंदीदा गीत था वहीं ये कंगना तुझे ही पुकारे, मैं तो दीवानी हुई, यार मेरे और ये बिंदिया भी लोगों को पसंद आए थे। वंश दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें संगीतकार आनंद मिलिंद ने लता जी से कोई गीत गवाया था। बता दे इससे पहले लता जी ने आनंद मिलिंद की बतौर संगीतकार 1984 में आई डेब्यू फिल्म अब आएगा मजा में राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी गीत गाया था। राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी। इसके अलावा एक बात ये भी बता देगी आके तेरी बाहों में गीत की शुरुआत में जो पियानो की धुनों में सुनाई देती है वह है जीटी 1972 में मनोज कुमार की फिल्म शोर के एक गीत जीवन चलने का नाम है की शुरुआती धुन से उठाई गई थी। हिंदी फिल्मों में अक्सर ये होता है कि कलाकारों को उनकी उम्र के अकॉर्डिंग किरदार नहीं दिए जाते, लेकिन ऐसा तब होता जब कोई कलाकार किसी खास तरह के किरदार में ढल जाए, और ऐसा ही कुछ हुआ था रीमा लागू के साथ, जो करीबन 40 की उम्र में ही मां के किरदारों में ढल गई थी। बस फिर इसी वजह से उम्र में केवल 2 सालों का फासला होने के बावजूद वंश फिल्म में रीमा लागू ने सुदेश बेरी की मां का किरदार निभाया था। वंश जैसी सफल फिल्म देने के बावजूद पप्पू वर्मा इसके बाद कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। हालांकि बताया कुछ ये भी जाता है कि उन्होंने जिन फिल्मों में हाथ डाले हुए अधूरी रह गई थी जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। बस फिर हो ना हो कुछ इसी वजह से पप्पू वर्मा ने इसके बाद कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की और 1995 में आई पुलिस वाला गुंडा का डायरेक्शन करने के बाद अपने पुराने पेशे में लौट आए और फिल्मों में बतौर स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम करने लगे। वंश फिल्म की कहानी एक परिवार की सीरियस कहानी थी। बस फिर हो ना हो दर्शकों को थोड़ा गुदगुदाने के लिए ही पप्पू वर्मा ने कादर खान और असरानी के किरदार डाले थे, लेकिन अब इन दोनों किरदारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानव ने जबरदस्ती फिल्म में ठूसा गया हो, क्योंकि इनका फिल्म की कहानी व किरदारों से कोई लेना देना नहीं होता। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? हम लोग आपकी तारीफ खाने आए थे। फाइनली नो डाउट वंश फिल्म में सभी की अदाकारी अच्छी थी, स्क्रीन प्ले के साथ गीत संगीत भी अच्छा था, लेकिन ओरिजिनली अगर संजय दत्त और अनिल कपूर फिल्म में होते तो डेफिनेटली और ज्यादा कमाई करती। हालांकि ऐसा होने से फिल्म का बजट जरूर बढ़ जाता, लेकिन फिर भी दोनों की जोड़ी खूब जमती, क्योंकि अगर दोनों ये फिल्म करते तो साथ में आई दोनों की पहली फिल्म होती। सो वंश फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।